सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। और इस देश में जन्मे तमाम बहुजन महापुरुषों को मेरा कोटि कोटि नमन। मैं धर्मवीर सिंह आज लगभग पहली बार ही ये वीडियो बनाने को जा रहा हूँ। मुझे कोई शौक़ नहीं है वीडियो बनाने का, ना फेमस होने का, ना ही मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति हूँ, ना ही कोई मैं प्रसिद्धि पाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन अभी एक मामला सुर्खियों में आया है नया। मेरठ में वलीदपुरा एक स्थान है, वलीदपुरा मेरठ से मुजफ्फरनगर रोड पर ही रेलवे लाइन के पास, वहाँ एक आश्रम बना हुआ है जो चंद्रमोहन जी के द्वारा बनाया गया है। उसमें एक मिशन चल रहा है जनेऊ क्रांति, यानी कि जनेऊ पहनाना सभी को, जनेऊ क्रांति के नाम से जाति मिटाना है, नशाखोरी मिटानी है। लेकिन उसके साथ साथ अब एक नया मामला है कि जनेऊ पहनाकर दलित समाज के लोगों को ब्राह्मण बनाया जा रहा है। तो अब इस विषय पर, क्योंकि अब तक जनेऊ क्रांति कहाँ चल रही थी, किन लोगों को वो टारगेट कर रही थी, किन को जनेऊ पहना रही थी, हमें इससे कोई लेना देना नहीं था, कोई इससे हमारा वास्ता नहीं। कि सब अपने अपने मिशन का प्रचार करते हैं, उन्हें भी करना चाहिए, इसमें हमारा कोई द्वेष नहीं। परंतु बात आती है, उन्होंने हमारे लोगों को टारगेट किया, दलित समाज के लोगों को, उन्हें जनेऊ पहनाए, उन्हें जनेऊ पहनाकर उनके हाथ में मनुस्मृति दी, मनुस्मृति को महान ग्रंथ बताया, मनुस्मृति को उनके हाथ में दे करके उन्हें ही मनुस्मृति की महानता का वो पाठ पढ़ा रहे हैं। मैं यहाँ एक बात कहनी चाहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात कही थी, जो इस भारत ही नहीं विश्व के महान विद्वान हैं। मैं उनका एक अनुयायी हूँ, बस अनुयायी मात्र हूँ, और बाबा साहब के लिए पूर्ण रूप से समर्पित व्यक्ति हूँ। मेरा नाम धर्मवीर सिंह, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो जिसको पसंद हो वो देखे, नहीं तो इसको आगे भेज दे या वहीं के वहीं डिलीट कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रसिद्धि के लिए बनाई गई नहीं है, ये हमारी कौम, हमारी अस्मिता, हमारे महामानव पर उठाई हुई उंगली है। जिन लोगों को आज कूड़े के ढेर में भोजन ढूंढ रहे होते, उन लोगों को उन इंसानियत के बराबर लाने में बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों को कुर्बान किया, माता रमाबाई को कुर्बान किया, अपनी पत्नी को, यानी कि पूरे जीवन की जो शिक्षा ग्रहण की थी, 9 भाषाएं, 32 डिग्री, उनका पूरा अध्ययन, रात दिन जो उन्होंने अपना अध्ययन किया अपनी पर्सनल लाइब्रेरी में, और दुनिया की अलग अलग यूनिवर्सिटियों से 4 PhD की। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने रास्ता चुना इस समाज के उद्धार का, इसे मुक्ति दिलाने का। किससे? जातिवाद से, ऊंच नीच से, भेदभाव से, और मानवता के बराबर लाकर खड़ा किया। आज जिनके लिए बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी, उन्हीं लोगों को बाबा साहब के खिलाफ मनुस्मृति उनके हाथ में दे करके उनसे मनुस्मृति के जयकारे लगाए जा रहे हैं। इसीलिए हमको वीडियो बनाने पर विवश होना पड़ा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये वही मनुस्मृति है जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को महाड़ सत्याग्रह के दौरान इसकी चिता जलाने का काम किया था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अकेले नहीं, बाबा साहब के साथ गंगाधर नीलकंठ नाम के ब्राह्मण थे, PN राजभोज, वो भी ब्राह्मण थे, और उनके साथ में कई जो उस समय के प्रसिद्ध ब्राह्मण थे, नेतृत्व कर रहे थे समाज का, वो बाबा साहब के साथ शामिल थे। और सबसे पहले गंगाधर नीलकंठ जी जो ब्राह्मण समाज थे, उन्होंने प्रस्ताव रखा कि इसे जलाना चाहिए। ये अमानवीय ग्रंथ है, ये लोगों में भेदभाव, ऊंच नीच की भावना को पैदा करने वाला ग्रंथ है, इसलिए इसको जलाना चाहिए। प्रस्ताव ये गंगाधर नीलकंठ नाम के ब्राह्मण ने ही रखा। फिर बाबा साहब और उनके तमाम अनुयायी जो महाड़ सत्याग्रह में बैठे थे, हजारों लोगों ने इकट्ठे होकर इसकी बाकायदा चीता बनाई मनुस्मृति की, उस पर मनुस्मृति को रखा और उसको जलाने का काम किया। अब हम ये मानते हैं, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं,
इस देश में बाबा साहब का संविधान लागू है। और कुछ लोग कह रहे हैं ये मानवता के लिए सबसे प्रथम मनुस्मृति भारत का संविधान है, पूरी दुनिया में प्रथम। हम पहले तो नहीं थे, हमें नहीं मालूम, लेकिन जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे जलाया तभी ये बात हमारे तो संज्ञान में आई कि मनुस्मृति कोई अमानवीय ग्रंथ है। और 25 दिसंबर को हम इसे, जब से हम होश संभाला है हमने, 25 दिसंबर को, हर 25 दिसंबर को इसे जलाने का काम करते हैं। बाबा साहब के अनुयायी हैं और पूरे देश में जलती है। और जितना तुम इसकी महानता का पाठ पढ़ोगे ना, उससे ज़्यादा ये बार बार जलाने का काम होगा। और अब मैं तमाम अम्बेडकरवादियों से ये आग्रह करता हूँ, ये उन्हें ये बहुत ज़्यादा उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो बाबा साहब को मानते हैं अपने गांव में बाकायदा इसकी चिता बनाकर इसे प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को जलाने का काम करें। और जो लोग बाबा साहब को चैलेंज कर रहे हैं, यानी मनुस्मृति की महानता का जो गुणगान कर रहे हैं, सीधा सीधा वो दुनिया के महान विद्वान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को चैलेंज कर रहे हैं। और अगर वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को चैलेंज कर रहे हैं तो उनको भी सीधा चैलेंज है। जो इसकी महानता को साबित करना चाहता है वो खुली डिबेट रखे मनुस्मृति के विषय में, और वो व्यक्ति डिबेट में आए जो अपने आप को ऑथेंटिक मानता हो, या वो अपने आप को उसके लिए सफिशेंट हो, या उस ग्रंथ का विद्वान हो, या खुद चंद्रमोहन जी, मैं उन्हें ही कहना चाहूँगा कि खुद चंद्रमोहन जी आए और वो इसके विषय में डिबेट करें। लेकिन शर्त एक होगी, मनुस्मृति कम से कम 15 साल पुरानी छपी होनी चाहिए, किसी भी प्रकाशन की हो, गोरखपुर प्रकाशन की हो, प्रभात प्रकाशन की हो, किसी भी प्रकाशन की जिसकी आप लेकर के आना चाहें लेकर के आएँ। मनुस्मृति को लाएँ, कम से कम 15 वर्ष पुरानी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें बाद में बहुत घालमेल हो चुका है, हम उसे नहीं मानते। लेकिन 15 वर्ष से पहले की छपी हुई हो आप लेकर के आएँ। डिबेट में जो शामिल हो लगभग कम से कम वो ग्रेजुएट होना चाहिए। दूसरा, डिबेट पूरी हिंदी में होगी, क्योंकि संस्कृत आप हो सकता है उसके महारत हासिल हो, आपकी कोडवर्ड भाषा है, हम उसके विषय में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन हम हिंदी भारत में सब लोग समझते हैं, सब जानते हैं, सब बोलते हैं, और हिंदी हमारी भाषा है, बोलचाल की साधारण भाषा है। तो हिंदी में डिबेट होगी और हिंदी के अनुवाद वाली ही मनुस्मृति आप लेकर के आएँ। और आपको खुला चैलेंज है, किसी भी मंच पर जहां आप बुलाएंगे हम वहां आएंगे। जितने लोग आपके होंगे डिबेट के अंदर उतने ही लोग हमारे उपस्थित होंगे। और ये हमारी ओर से, मेरा नाम धर्मवीर सिंह है, मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपना भगवान मानता हूँ, अपना इष्ट मानता हूँ। जितना आप अपने देवी देवताओं को मानते हैं उतना ही मानता हूँ। लेकिन आपको एक चैलेंज है, खुला चैलेंज है कि आप बाबा साहब को चैलेंज करने का काम कर रहे हैं। जिन लोगों के हाथ में आप मनुस्मृति पकड़ा रहे हैं, उन पर जयकारे बुलवा रहे हैं, उन्हीं लोगों ने, उनके पूर्वजों ने जलाने का काम किया। इसलिए बाबा साहब ने कहा था जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो इतिहास नहीं बना सकती। ये इतिहास भूल रहे हैं, आपके पीछे लग रहे हैं। अरे सब ये चूड़े चमारों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं भाई? इन्हीं को सब बनाने के लिए आते हैं, सत्संग ज्वाइन करने के लिए। कोई इनको राधा स्वामी बनाने आता है, कोई इनको निरंकारी बनाने आता है, कोई इनको क्रिश्चियन बनाने के लिए आता है, कोई इनको ब्राह्मण बनाने आ गया, कोई इनको हिंदू बनाने आता है, कोई इनको रविदासिया बनाने आता है, कोई इनको आदि धर्म सिखाने के लिए आता है, कोई इनको बौद्ध बनाने के लिए आता है। सब इनको ही बदलने के लिए क्यों आते हैं, ये एक चिंता का विषय है। बदलने के लिए किस लिए आते हैं सब इन्हीं के बीच में? क्या इनका मानव बनना आपको खल रहा है? क्या मानव बने रहना ठीक नहीं? क्या आप इनको इंसान बने रहना देना नहीं चाहते? आप इनको कुछ ना कुछ बनाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ आप बनाओ, इनको जनेऊ भी पहनाओ और इन्हें अच्छे से अच्छे मंदिर में पुजारी बनाओ। आप इन्हें तिरुपति बालाजी का चार्ज दो, आप इन्हें बद्रीनाथ का चार्ज दो, केदारनाथ का चार्ज दो, आप इन्हें वैष्णो देवी का चार्ज दो, आप इन्हें खाटू श्याम जी का चार्ज दो, सालेसर बालाजी का चार्ज दो, किसी अच्छे से मंदिर में ले जाओ। अब तो आपने काफ़ी लोगों को हज़ारों हज़ार दिखा रहे हैं आप जनेऊ पहनाकर। आप इनसे वहाँ मंदिरों का चार्ज दो ना इनके हाथ में। जब इन्हें तो पदवी धारण कर ली, आपने कहा कि जन्म जायता शूद्र, शूद्र सब पैदा होते हैं, ब्राह्मण एक पदवी है वो इन्होंने हासिल कर ली। जब इन्होंने पूरा ज्ञान हासिल कर लिया, जनेऊ धारण कर लिया, तो आप इन्हें इनके मंदिरों का आधिपत्य सौंपिए। हम तो चाहते हैं इनका रोजगार अच्छा चले, इनका कारोबार अच्छा चले, ये फूले फले। चंद्रमोहन जी, अगर आप इनके हाथ में, जिम्मेदारी से साथ कहता हूँ, अगर आप इन्हें कहते कि मैं तुम्हें PhD की डिग्री दिलवाऊंगा, तो तब हम मानते हैं आप इस कौम का उत्थान चाहते हैं, आप इनका भला चाहते हैं। आप इनको कहते मैं आपके बच्चों को गोद उठाता हूँ और ये हमारा जनेऊ क्रांति, हम इनको PhD कराएंगे, तब हम भेदभाव मिटाएंगे।
हम इनको आईएएस की तैयारी कराएंगे, पीसीएस की तैयारी कराएंगे, अधिकारी बनाएंगे, हम इनको नौकरी दिलाएंगे, तब तो हम मानते। लेकिन ये कौन सा तरीका है आपका कि जनेऊ पहना दिया, ये किसकी माला जपेंगे बैठकर? जाकि ये रोजगार से जो ये कर रहे थे उससे भी हट जाए और ये पूरी तरह से अपने पाखंड में उलझ जाए, है ना। आप इन्हें चाहते हैं बर्बाद करना। आपने इनको जो ये सर्टिफिकेट बांटा है, आप कोई ऑथेंटिक व्यक्ति नहीं है, ना ही आप हिंदू धर्म के शंकराचार्य हैं, ना ही कहीं के महामंडलेश्वर हैं, ना किसी अखाड़े से आप प्रमाणित हैं। अगर हैं, आपको कहीं से भी प्रमाण मिला है कि आप किसी को भी ब्राह्मण बना सकते हैं, आपके पास ऐसा कोई जादू है, ऐसे कोई मंत्र है, ऐसा कोई तंत्र है, ऐसी कोई क्रिया है, ऐसी विधि है, तो आप उस विधि को भी साथ लेकर आए यार। आप खुले मंच से डिबेट करें, हम आपको चैलेंज करते हैं। आप पहले कोट पैंट में रहते थे, अब आपने हाथ में रुद्राक्ष की माला पहन ली, आपने वस्त्र ऐसे धारण कर लिए, अब आप संत बन गए, महात्मा बन गए। अरे मैं कहता हूँ, अगर आपने रविदास जी का भी जिक्र किया, रविदास जी ने तो बहुत कटाक्ष किए, रविदास जी ने, संत कबीरदास जी ने, सबने कटाक्ष किए। आप उनको ये सोच रहे हैं कि इनकी कौम इनको पढ़ना भूल गई, इनको जानती नहीं, इसलिए आप उनका उदाहरण देकर कहेंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि योगेंद्र नाथ मंडल का उदाहरण दे रहे हैं। योगेंद्र नाथ मंडल क्या था, है ना। आप इनको इनकी इतिहास से भटका करके, इनको 3 धागों वाला जनेऊ पहना करके आपने इनको पंडित बना दिया, विद्वान बना दिया। अरे पंडित हमारे दोस्त भी हैं, ठाकुर भी हमारे दोस्त हैं, जाट समाज के दोस्त भी हैं, गुज्जर समाज के दोस्त भी हैं, यादव समाज के दोस्त भी हैं, सब समाज में हमारी दोस्ती है, भाईचारा है। लेकिन हम अपने महापुरुषों के साथ समझौता नहीं करेंगे और सबको अधिकार है अपने अपने महापुरुषों का महानता कहने का, महान कहने का, प्रचार प्रसार करने का। उसमें हम किसी को रोकने का काम नहीं करते। अपना भाईचारा अपनी जगह है, परंतु अपने महापुरुषों की मान मर्यादा सम्मान, उनका मिशन एक अलग चीज़ है। आप भी करिए, हम भी करते हैं, और हमारे किसी साथी को, किसी दोस्त को कोई इसमें ऐतराज़ भी नहीं कि सब अपनी कौम का, अपने समाज के उत्थान का कार्य करते हैं, और करना भी चाहिए, बिल्कुल दिल से करना चाहिए। लेकिन आपने ये कौन सा सूत्र अपनाया? ये सीधा सीधा चंद्रमोहन जी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, इस दुनिया के महान विद्वान, भारत रत्न, संविधान निर्माता, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सीधा चैलेंज है। अगर आप इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं, आप बाबा साहब से बड़े विद्वान बनते हैं, और आपके कोई भी चेला इस बाबा साहब से बड़ा विद्वान बनता है, तो आप जरूर डिबेट का आयोजन करें और बुलाएं, और उसमें बहुत अम्बेडकरवादी आएंगे, और आप भी अपने विद्वानों को लेकर के आए, साथ लेकर के आए। परंतु मैंने आपको बता दिया, 15 साल से पुरानी मनुस्मृति होनी चाहिए, उसके ये एग्जाम्पल दिए जाए, हिंदी में डिबेट होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो भी डिबेट में हिस्सा ले वो पढ़ा लिखा ग्रेजुएट व्यक्ति होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी आपने उठाया किसी को भी और ला करके बैठा दिया हो, और नशे शराब में ना हो, और आप रखिए, बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीके से रखिए, और हम आपका पूर्ण सहयोग करेंगे। आप बता रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप सबको ब्राह्मण बना रहे हैं, हम तो चाहते हैं आप सबका कद बढ़ाएं, ऊंचा करें, उनका वर्ण व्यवस्था से भी ऊपर उठाए, उनकी चरण पादुका अपने सर पे रखें। बहुत अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं हमारे लोग महान बने। इसी के साथ अगर किसी को भी ये बुरी लगे तो आप डिलीट कर सकते हैं, अगर आपको ये अच्छी लगे तो ये समाज में हर व्यक्ति के पास जानी चाहिए। और मैं धर्मवीर सिंह फिर एक बार इस बात की जिम्मेदारी लेता हूँ, जब भी डिबेट होगी मनुस्मृति के विषय में, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विषय में, मैं उपस्थित रहूँगा ज़रूर, क्योंकि मैं जहाँ भी हूँ मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कारण हूँ, नहीं तो हमारा इस देश में उनके अलावा कोई अस्तित्व नहीं था। क्योंकि जब इतना मजबूत प्रभावशाली संविधान, इतना बाबा साहब के इतने बलिदान के बाद भी आज भी हमारे साथ वो सब कुछ हो रहा है जो अमानवीय व्यवहार है, तो अगर वो ना होता, ये इतना मजबूत भारतीय संविधान ना होता, फिर क्या होता। तो इसलिए अगर आप सोचने पर मजबूर हैं तो आप इस बात को आगे बढ़ाएं, हमारे प्रत्येक व्यक्ति तक ये बात जानी चाहिए। इसमें कोई म्यूजिक नहीं, कोई गाना नहीं, कोई इसमें प्रसिद्धि नहीं, इसमें कोई फिल्टर नहीं, बिल्कुल ये ओरिजिनल वीडियो है। मैं इस बात की पूर्ण जिम्मेदारी लेता हूं कि आप बाबा साहब को अगर चैलेंज करते हैं तो आप खुले मंच से कहीं पर भी डिबेट रखें, जो आपका महान विद्वान बनता हो। और मैं तो खास तौर से कहना चाहूँगा जनेऊ क्रांति के संस्थापक, वलीदपुरा आश्रम के संस्थापक आदरणीय चंद्रमोहन जी को खास करके आप डिबेट करिए, मुझसे करिए, मैं आपके सामने बैठूंगा, आप जब चाहे रखिए। मैं कोई प्रसिद्धि पाने वाला व्यक्ति नहीं, केवल एक सामाजिक प्राणी हूं, बाबा साहब का ओनली एक अनुयायी हूं, और कुछ भी नहीं इसके अलावा। और आप रखिए, और अगर आप बाबा साहब को चैलेंज कर रहे हैं तो हमें भी आपका चैलेंज स्वीकार है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। आपने अगर इस बात को आगे बढ़ाया तो आपका बहुत सहयोग होगा। जय भीम।